Welcome students to our biology class. In this session, we will discuss about organelles and cell, cellular structures and cell. आज हमने सेलुलर ऑर्गेनेलिस जो हैं उनके बारे में और जो सेल है इसकी कंपोजिशन के बारे में, इस लेवल के बारे में डिस्कस करना है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कुछ जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, उनसे बहुत सारे हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने कहा कि ये सारे उनकी फॉर्मेशन से होते हैं। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनेलिस और सेल लेवल में क्या है कि हमारे जो माइक्रो एंड मैक्रो जो वो मॉलिक्यूल थे, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको कहते हैं अरेंज देम सेल। ये क्या है? अरेंज देम सेल इनटू ए पार्टिकुलर वे। अरेंज देम सेल क्या करते हैं बच्चे? इनटू ए पार्टिकुलर वे, एक खास तरतीब में ये आपस में जुड़ते हैं, इनकी कंपोजिशन होती है और इनकी कंपोजिशन से हमारे पास क्या बनती हैं? सेलुलर ऑर्गेनेलिस फॉर्मेशन होती हैं। तो हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास क्या है? कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल से, इनकी कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल से क्या बन रही है हमारे पास? देखिए कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से है। हमने देखा कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, या दूसरे हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास डीएनए, आरएनए वगैरह है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन से क्या बनते हैं बच्चा? इन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन से सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? हम इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि जो सेल के अंदर सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में, उसके न्यूक्लियस में जो क्या हैं? सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। जिस तरह के बच्चे हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या बच्चे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या इसके अलावा बच्चे न्यूक्लिक एसिड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास एक सेल है। अगर हम इसको यूं करके देखें तो ये हमारे पास बच्चे क्या है? एक सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये उसमें न्यूक्लियस है। तो अब इसके अलावा देखिए हमारे पास न्यूक्लियस है, सेंट्रल जो रीजन है जिसमें हमारा डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस सारा कुछ प्रेजेंट है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेलिस हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ हमारे पास वैक्यूल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन। इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे जो हैं हम इनकी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं, राइबोसोम्स हैं, इन पर राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे साइटोप्लाज्म में जो और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं ये सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। इन सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये कंपोजिशन हुई है किन से? जो हमारे मैक्रो और माइक्रो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उन सब से इनकी कंपोजिशन हुई है, जिनको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर। अब ये सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ये करती क्या हैं? हम कहते हैं कि सेल के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ये हमारे पास देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लिक एसिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। तो इनके बारे में हम सब सेलुलर पार्टिकल जो हैं हमारे पास, जो हमारे पास हम जिनको ऑर्गेनेलिस कहा है, सब सेलुलर पार्टिकल्स जिनको हमने ऑर्गेनेलिस कहा है, इनको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इनटू दी सेल। हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इनटू दी सेल। सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब क्या? ये सारे के सारे अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम कहते हैं इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे वेसिकल फॉर्मेशन करवा रहे हैं।
कोई अपना रोल, कुछ लाइसोसोम है, परागजिसोम है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सारे अपने अपने डिफरेंट जो है काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, जिस तरह लेबर को उनके काम जो है अलॉट कर दिए जाते हैं और वो अपने डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह सेल के अंदर ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये ऑर्गेनेलीज क्या कर रही हैं कि अपने अपने काम जो है वो परफॉर्म कर रही हैं ताकि सेल को, मेटाबॉलिज्म को, सेल को रेगुलेट करवाया जा सके। आगे हम देखते हैं कि सेल, जब ये सारी चीजें हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं, ये देखें हमारे पास ये सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है। तो ये जब सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो हम इसको कहते हैं हमारे पास क्या है, इट्स ए सेल। ये हमारे पास सेल लेवल है। और सेल होने के लिए हम कहते हैं सेल थ्योरी के जिस तरह के पास्टुलेट्स हैं कि सेल होने के लिए हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास बच्चे साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, और ये हमारे पास क्या है, इट्स ए न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। और सेल जो है, अब हम सेल की बात करते हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास सेल क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है कि अकेला सेल, हम जिस तरह कहते हैं कि अगर हम बात करें कि जिस तरह एक मकान बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की, वो एक यूनिट है हमारे पास, एक मकान बनाने के लिए या कोई चीज बनाने के लिए जिस तरह यूनिट, तो इसी तरह हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गन की फॉर्मेशन की, सेल इज ए यूनिट। ये सेल क्या है, यूनिट है। हम इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि एक सेल की अपनी एक स्ट्रक्चर भी है और वो अपने फंक्शन भी उसमें परफॉर्म कर रहा है। डिफरेंट सेल हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम सेल्स को अगर देखें तो हम सेल्स को फिर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड, अब हम सेल लेवल पर इसका हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कि हमारे पास बेसिक यूनिट है। हम इसको बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं, इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं कि अकेला सेल जो है वो अपने सारे काम परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो भी है, उसको हम कहते हैं कि एक सेल पे मुश्तमिल एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी सारे लाइफ का प्रोसेस जो है वो जो है स्पेंड करता है, सारे अपने जो लाइफ के प्रोसेस है उनको रेगुलेट करवा रहा है। तो फिर सेल को देखते हैं हम कि जब हमने सेल देखा कि इसमें हमारे पास क्या है, ये सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, और इन सेलुलर ऑर्गेनेलीज की असेंबली अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो ये हमारे पास एक सेल फॉर्मेशन हो गई है। तो हम सेल को डिवाइड करते हैं। जब सेल की डिवीजन को देखा जाता है तो हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक हमारे पास कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और दूसरे हमारे पास क्या हैं, यूकैरियोट्स। एक हमारे पास कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम कहते हैं, प्रो हम कहते हैं बिफोर या पहले, और कैरियोट्स हम कहते हैं न्यूक्लियस को। हम इनको कहते हैं दे डाउंट है। जब प्रोकैरियोट्स की बात की जाती है तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हम कह लें वो नहीं होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, हमारे पास ये वैक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और नॉट प्रेजेंट। कौन सी चीजें, ये सारी चीजें हम जिनको कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या है, हम इनको कहते हैं नॉट प्रेजेंट। ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती। हम अगर इस सेल की एग्जांपल लें तो हम एक बैक्टीरिया का अगर सेल ले लें तो ये हमारे पास क्या है, इसका देखें हमारा इसके पास जो डीएनए है
वो इसके सेंटर में बिखरा हुआ है। इसके अलावा इसके पास देखें इसका जो डीएनए है वो भी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दूसरी क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेस्टस सेल है। हम इसके बारे में कहते हैं यूकैरियोट्स के बारे में कि दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जिस तरह के राइबोसोम्स की अगर बात की जाए तो ये वो ऑर्गेनेली है जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें ये जो है न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ये भी बंद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ये किस में बंद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, यूकैरियोटिक सेल की है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है और जो दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी की सारी क्या हैं, वेसिकल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। हम इसके बारे में कहते हैं कि इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो बच्चे क्या होती हैं, इसमें मौजूद हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। और नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करना है टिश्यू लेवल। तो करते हैं टिश्यू लेवल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हमारे पास क्या है, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बारे में हमने बात करनी है। सेल लेवल जिस तरह हमने बात की उसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज की बात की, वो असेंबल हुई सेल बना। तो अब हम कहते हैं कि टिश्यू लेवल फॉर्मेशन किस तरह से होती है। हमारे पास हम कहते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। हमारे पास क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू शीट्स। ये अरेंज होंगे, ये बेटा सिमिलर टाइप के जो सेल्स हैं अरेंज हो रहे हैं इनटू शीट्स में, या हमारे पास जो बंडल्स हैं बंडल्स में या लेयर्स की फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू शीट्स बंडल्स और लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें जब ये असेंबल होते हैं तो हम इसको कहते हैं हमारे पास क्या है, अब ये क्या बना रहे हैं, ये टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, टिश्यूज। तो इसमें हम ये बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास जो हर टिश्यू है उसका कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल फंक्शन है। हम कहते हैं एवरी टिश्यू जो हमारे पास है हम इसको कहते हैं एवरी टिश्यू कंटेन स्पेशल फंक्शन। एवरी टिश्यू कंटेन क्या है बच्चे, ये स्पेशल फंक्शन है इनटू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इसके बारे में कहते हैं कि इसका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन है। जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मसल्स की अगर हम बात करें, मस्कुलर टिश्यूज की, मसल्स की और मस्कुलर टिश्यूज की, तो इनका जो मस्कुलर टिश्यूज का जो रोल है हम कहते हैं ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जिसमें इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन वगैरह होती हैं। तो ये क्या है, मस्कुलर टिश्यूज किसमें अपना रोल प्ले करें, इनका स्पेसिफिक रोल है किसमें बेटा, कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल है। इसी तरह हम प्लांट्स की अगर बात की जाए हमारे पास जाइलम टिश्यूज हैं। तो जाइलम टिश्यूज की हम कहते हैं हमारे पास क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर है। कंडक्शन ऑफ वाटर में अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हम प्लांट में अगर फिलोएम की बात कर लें तो फिलोएम जो है इसका अपना स्पेशल रोल है। हम इस कहते हैं ये कंडक्शन ऑफ फूड में, कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड से क्या मुराद है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो जाइलम टिश्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट जो फूड या न्यूट्रिएंट्स की है वो कौन से टिश्यूज हैं, फिलोएम टिश्यूज हैं। तो हम कहते हैं कि एवरी टिश्यूज कंटेन देयर स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में, और वो अपना सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, दीज आर टिश्यूज। टिश्यूज कैसे असेंबल होते हैं, जब सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू फॉर्मेशन होती है। तो ये था बच्चे हमारे पास कि आज के इस टॉपिक में हमने अपना जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं
उनके बारे में डिस्कशन की, हमारे जो सेल फॉर्मेशन है उसके बारे में देखा, और फिर हमने सेल से अगला जो लेवल था टिश्यू लेवल, उसके बारे में भी देखा कि किस तरह से असेंबल होते हैं और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।